हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 60 ए, बी, सी एंड क्वेश्चन नंबर 61 करेंगे, जो कि पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा कि मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स ऑन 31st March 2024 after adjustments of drawings and profits were rupees 30,000, 25,000 and 20,000 रिस्पेक्टिवली। गाइज यहाँ पे देखो, जो कैपिटल ये दिया है वो 31st मार्च का दिया है और कह रहा कि ड्राइंग्स और प्रॉफिट को एडजस्टमेंट करने के बाद, गाइज ये इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स जो होता है उसका अप्रोप्रिएशन करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, और जो ड्राइंग होता है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो वो सब कुछ करने के बाद, यानी कि जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल जो डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी निकल के आता है, वो वाला कैपिटल यहाँ पे दिया है। दैट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल दिया है। ठीक है, और आगे कह रहा कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2024 रुपीज 24,000, तो ये करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया। फिर आगे कह रहा कि देयर ड्राइंग्स वर रुपीज 5,000 मोहन का, रुपीज 4,000 विजय का एंड रुपीज 3,000 अनिल का फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2024। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशंस, देखो कुछ गलतियां भी हुई हैं, वर नोटिस्ड एंड इट वाज डिसाइडेड टू ब्रिंग देम इनटू अकाउंट। ठीक है, क्या ओमिशंस हुए हैं? पहला ओमिशन दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट से प्रोवाइड कराना था, वो भूल गया। ठीक है, सेकंड कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मोहन रुपीज 250, विजय का रुपीज 200 एंड अनिल का 150, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना था पार्टनर्स का, वो भी हम भूल गए। ठीक है, और हमसे कह रहा कि मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, यानी हमको जो गलतियां हुई हैं उनको जर्नल एंट्री के माध्यम से ठीक करना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे देखो गाइस, इस क्वेश्चन में जो कैपिटल दिया है वो 31st March 2024 का दिया, दैट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल दिया है। और आप सभी को पता है जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमें ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे देखो क्लोजिंग कैपिटल हम जब निकालते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना के, जैसे मान लो ये देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले पार्टनर्स कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस होता है जिसको बाई बैलेंस बीडी करके दिखाते हैं। ठीक है, फिर अगर किसी भी प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन करना होता है तो उसको हम क्रेडिट में दिखाते हैं, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल में हम ऐड करते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो पार्टनर्स का ड्राइंग दिया है तो उसको हम डेबिट में दिखाते हैं, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल से माइनस करते हैं। तो कहने का मतलब उसके बाद जो हमारा आंसर आता है बैलेंस सीडी, यानी टू बैलेंस सीडी, वही हमारा क्लोजिंग कैपिटल दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये क्लोजिंग कैपिटल दिया है, ना कि ओपनिंग वाला दिया है। तो इस क्लोजिंग कैपिटल से हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ओपनिंग कैपिटल से जब हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे प्रॉफिट को ऐड करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करते हैं, या जितना भी अप्रोप्रिएशन करना होता है पार्टनर को वो सभी ऐड करते हैं। तो हमें अगर क्लोजिंग से ओपनिंग यानी यहाँ से यहाँ जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ें हम ऐड करते थे उसे माइनस करना होगा और जो चीज़ें माइनस करते थे उसे ऐड बैक करना होगा। जैसे जब ड्राइंग होता है, जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग जाते हैं तो ड्राइंग को हम माइनस करते हैं, लेकिन जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग जाएंगे तो ड्राइंग को प्लस करेंगे। यानी जो चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ऐड करते थे उसे माइनस करना होगा और जो माइनस करते थे उसे प्लस करना होगा। ठीक है, तो आइए देखिए सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं कैसे। देखिए सोल्यूशन में आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लेंगे। तो आप एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, पर्टिकुलर का कॉलम हो जाएगा और तीनों पार्टनर्स का नाम, ठीक है, मोहन का, विजय का, अनिल का। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है वो आप लिख लेंगे। ठीक है, कितना दिया था, मोहन का 30,000, विजय का 25,000 एंड अनिल का कितना दिया, 20,000। ठीक है, इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, ड्राइंग को प्लस कर देंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि हम क्लोजिंग से ओपनिंग जा रहे हैं। अगर हमें ओपनिंग से क्लोजिंग जाना होता है तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग को हमेशा माइनस करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल दिया है और क्लोजिंग से हमें ओपनिंग जाना है तो ड्राइंग को हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो ड्राइंग कितना दिया था, मोहन का 5,000 दिया था, विजय का 4,000 दिया था और अनिल का 3,000 दिया था। तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे। और प्रॉफिट
यानी जो भी प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन करना होता है पार्टनर्स को, वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड करते हैं तब जब ओपनिंग से क्लोजिंग निकालना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल दिया है और क्लोजिंग से हम ओपनिंग पे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया था 24,000, तो इसको हम किस रेशियो में बांटते हैं, पीएसआर में। क्वेश्चन में कोई पीएसआर नहीं दिया है तो हम क्या मान लेंगे, इक्वल। तो अगर 3 पार्टनर में हम इक्वली 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर एक पार्टनर को कितना मिलेगा, 8,000 8,000 8,000, ठीक है। और इसको माइनस करना है, तो इसीलिए हमने इसको क्या कर रखा है, ब्रैकेट में लिख रखा है। अब इसके बाद हम इसको एडजस्ट कर दें तो देखो जो प्लस फिगर है यानी 30,000 और प्लस 5,000, तो टोटल कितना हो गया, 35,000। फिर क्या करेंगे, 8,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27,000। इसी तरीके से विजय का 25,000 प्लस 4,000 29,000 और 8,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21,000। इसी तरीके से अनिल का 20,000 प्लस 3,000 23,000 और 8,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000। तो ये आ गया पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब जब हमें पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल पता चल गया तो गाइज हम आसानी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 10%, तो 27,000 का 10% कितना होगा, 2700। 21,000 का 10% होगा 2100 और 15,000 का 10% कितना होगा, 1500। गाइज आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। आइए इसके बाद अब जो गलतियां हुई हैं उसको सही करते हैं टेबल बना करके, ठीक है। तो टेबल आप बना लेंगे, आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना था, सही सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%, हमने जो कैलकुलेट किया था यहाँ पे देखो 2700 2100 और 1500। तो यहाँ देखो हमने क्रेडिट कर दिया मोहन को 2700, विजय को 2100 और अनिल को 1500। तो इन तीनों का टोटल कर लेंगे यानी 6,300 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराना था, वो हमने कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए थे तो उसको हम चार्ज कर लेंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, मोहन का 250 और विजय का 200 और अनिल का 150, ठीक है। इन तीनों का टोटल कर देंगे तो 600 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेट अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है। नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो क्रेडिट बैलेंस है मोहन का जो 2700 का क्रेडिट बैलेंस है उसमें से डेबिट बैलेंस 250 माइनस कर देंगे तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो भी क्रेडिट ही आएगा क्योंकि क्रेडिट वाला अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। देखो क्रेडिट का अमाउंट कितना है 2700 और डेबिट का कितना 250, तो 2700 के क्रेडिट बैलेंस में से 250 का डेबिट बैलेंस माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 2450 का क्रेडिट बैलेंस बचेगा। इसी तरीके से विजय का भी क्रेडिट वाला ज्यादा है 2100 और 200 डेबिट बैलेंस है, तो 2100 में से 200 माइनस कर देंगे तो 1900 का क्रेडिट बैलेंस बचेगा, ठीक है। और अनिल का 1500 क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस कितना है 150, तो 1500 में से 150 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1350। इसी तरीके से टोटल का भी माइनस कर लेंगे, 6300 में से 600 तो बचेगा कितना 5700, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नेट अमाउंट जब आ गया तो तीनों का आप चाहे तो जोड़ लो या तो यहाँ पे देखो जोड़ के ही रखा हुआ है, जैसे 2450 1900 और प्लस 1350 तो 5700 आ गया। अब इस 5700 को हमें क्या करना था, हमें इनके पीएसआर में बांटना था यानी कि इक्वल रेशियो में। तो 5700 को अगर हम इक्वली बांटें तो हर एक पार्टनर को कितना मिल जाएगा 1900 1900 1900, ठीक है। अब इसका नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। देखो जो पार्टनर हैं उनको देखो, उनका जो क्रेडिट बैलेंस है वो 2450 का है जबकि डेबिट बैलेंस इनका कितना है 1900, यानी क्रेडिट वाला अमाउंट ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, जो नेट इफेक्ट आएगा वो 550 का क्रेडिट बैलेंस आएगा, ठीक है। और विजय को 1900 रुपया दिया गया, 1900 मिलना भी चाहिए तो इनका तो कुछ नहीं आएगा। और अनिल का देखो 1350 रुपया इनका क्रेडिट बैलेंस है जबकि इनका डेबिट बैलेंस कितना है 1900, यानी इनका डेबिट वाला अमाउंट ज्यादा है तो इनका डेबिट बैलेंस आ जाएगा 550 का। इसका मतलब ये हुआ कि मोहन को हम क्या करें 550 रुपए के अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे और अनिल को हम 550 से डेबिट कर देंगे, तो हमारा जो गलतियां थी वो सही हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो एंट्री हो जाएगी अनिल से कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनिल से एक सेकंड, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। देखो ये गलत है, ये 500 नहीं 550 होगा। यहाँ देखिए 550 आया था 550, तो यहाँ आप सही कर लीजिएगा, ये 550 है और ये भी जो है ये 550 है, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में आपसे बोला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारी चीज़ें नहीं दिखानी है क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल दिया ही था ऑलरेडी। तो क्लोजिंग कैपिटल देने का मतलब उसमें प्रॉफिट हो गया, ड्राइंग हो गया, सब कुछ ऑलरेडी एडेड है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो क्लोजिंग कैपिटल है 31 मार्च 2024 का वही 1 मार्च
24 को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हम ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले दिखा देंगे बाई बैलेंस BD। ठीक है, तो मोहन का कितना था 30,000 और विजय का कितना था 25,000 और अनिल का कितना था 20,000। इसके बाद आपको क्या करना है, बस ये जो आपने एंट्री किया है, जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को जो आपने सुधारा है बस उसकी पोस्टिंग यहाँ आप कर देंगे। जैसे अनिल के कैपिटल को माइनस करना था 500 से, तो अनिल के कैपिटल को देखो हमने माइनस कर लिया 550 से, 500 से नहीं बल्कि 550 से। ठीक है, तो यहाँ डेबिट में लिख देंगे टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, और अनिल के कॉलम में, क्योंकि अनिल के कैपिटल से 550 माइनस करना है तो अनिल के कॉलम में ही दिखाएंगे, और मोहन के कैपिटल को 550 से बढ़ाना था तो उसको क्रेडिट में दिखा देंगे बाई अनिल अकाउंट करके कितना मोहन के कैपिटल में 550 रुपया। ठीक है, इसके बाद इसका बैलेंस निकाल लेंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल जो नेट क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा वो आ जाएगा 30,550 मोहन का, और विजय का 25,000 आ जाएगा, और अनिल का 19,450 आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 60A आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है इसको समझने में तो आप इसी वीडियो को दोबारा देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60B। सेम उसी तरीके से है जैसे क्वेश्चन नंबर 60A था। देखिए इसमें क्या कह रहा है, द कैपिटल ऑफ A, B एंड C स्टूड एट ₹20,000, ₹15,000 एंड 10,000। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आगे कह रहा है आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट subsequently it was discovered that interest on capital at the rate of 10% per annum and interest on drawing rupees 130, 90 and 50 respectively have been ignored, यानी भूल गया। प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑलरेडी एडजस्टेड वाज ₹10,000, यानी जो प्रॉफिट 10,000 का था इसको भी ऑलरेडी पहले से ही एडजस्ट कर दिया गया है। और कह रहा आगे ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर ₹1,000, 800, 500 रिस्पेक्टिवली, दिस शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। इस बार इसमें क्वेश्चन में PSR भी दे रखा है, कह रहा गिव नेसेसरी जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस ये जो कैपिटल दिया है 20,000, 15,000 और 10,000, ये सब कुछ एडजस्ट करने के बाद, यानी ड्राइंग्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सब कुछ एडजस्ट करने के बाद, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद का कैपिटल दिया, दैट मीन्स ये क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे भी दिया है। तो यहाँ पे भी सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है और वो किया जाता है ओपनिंग कैपिटल पे। तो हमारी मजबूरी है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ओपनिंग कैपिटल हम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, उसको एज इट इज लिख लेंगे। ए का कितना गिवन था 20,000, बी का 15,000 एंड सी का 10,000। फिर इसके बाद ड्राइंग दिया है, ड्राइंग को हम ऐड बैक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है, तो 1,000 कितना था ए का, और बी का 800 और सी का कितना था 500, और प्रॉफिट का भी एडजस्टमेंट कर दिया गया था, यानी उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखा दिया गया था। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए। तो अब हमें क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है, तो प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, वापस से माइनस कर देंगे। तो देखो कितना प्रॉफिट था, 10,000 का प्रॉफिट था क्वेश्चन में। अब इस 10,000 को अगर हम 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो ए का आएगा 5,000 और बी का आएगा 2,500 और सी का भी आएगा 2,500। ठीक है, इसके बाद हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि प्लस फिगर कितना है, देखो ए का 20,000 और 1,000 तो कितना हो गया 21,000। 21,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो ओपनिंग कैपिटल ए का आ जाएगा 16,000। इसी तरीके से बी का प्लस फिगर जो है वो 15,000 है, प्लस 800 है तो 15,800, 2,500 माइनस कर देंगे तो 13,300 आ जाएगा। इसी तरीके से सी का देख लेंगे 10,000 प्लस 500, 10,500 और 2,500 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8,000। तो ये तीनों पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आराम से निकल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है 10%, तो 16,000 का 10% कितना होता है 1,600, और 13,300 का 10% हो जाएगा 1,330, और 8,000 का 10% हो जाएगा 800। ठीक है, आइए अब जो गलतियां हुई हैं उसको टेबल के माध्यम से सही कर लेते हैं। तो टेबल आप बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। सबसे पहले क्या गलती हुई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराना था वो हम भूल गए, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे। ए का कितना निकल के आया था देखो 1,600 तो 1,600, बी का 1,330 तो 1,330, और यहाँ सी का 800 तो 800। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए थे तो उसको हम चार्ज कर लेंगे, यानी डेबिट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि कैलकुलेट करके ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था। ए का 130 और बी का 90 और सी का 50। ठीक है, इन तीनों का टोटल करेंगे 270 हो जाएगा।
इसके बाद आप नेट अमाउंट निकाल लेंगे तो यहाँ भी देखो ए बी और सी का तीनों का क्रेडिट वाला बैलेंस ज़्यादा है, तो माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो भी क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। जैसे कि 1600 में से अगर 130 का जो डेबिट बैलेंस है वो माइनस करेंगे तो 1470 का क्या बचेगा, क्रेडिट बैलेंस। बी का 1330 में से 90 माइनस कर देंगे तो 1240 का बचेगा क्रेडिट बैलेंस। और 800 में से 50 माइनस कर देंगे तो 750 का क्या बचेगा, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपने नेट अमाउंट निकाला यानी ये 1470, ठीक है, और बी का 1240 और सी का 750, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3460। यानी इतने अमाउंट में गलतियां थी। अब इस अमाउंट को क्या करेंगे, इस टोटल अमाउंट को हमें बांटना था पीएसआर में, तो हम पीएसआर में बांट देंगे 3460 को 2:1:1 में अगर हम बांटेंगे तो ए के हिस्से में आएगा 1730, बी के हिस्से में आएगा 865 और सी के हिस्से में भी आएगा 865। इसके बाद इसका नेट इफेक्ट निकाल लेंगे तो देखो ए का क्रेडिट बैलेंस 1470 है जबकि डेबिट बैलेंस 1730 है, यानी डेबिट वाला बैलेंस ज्यादा है तो बैलेंस किसका आएगा, डेबिट का, इतना 260। इसी तरीके से बी का देख लेंगे, 1240 का क्रेडिट बैलेंस है जबकि डेबिट बैलेंस कितना है 865, तो माइनस करेंगे तो इसका क्रेडिट वाला अमाउंट ज्यादा है तो क्रेडिट में आ जाएगा 375 रुपया। ठीक है, इसके बाद सी का देखो क्रेडिट बैलेंस है 750 जबकि डेबिट बैलेंस 865 है, यानी डेबिट वाला ज्यादा है कितना 115, तो 115 का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, ए के कैपिटल को 260 से डेबिट करना है और बी के कैपिटल को 375 से क्रेडिट करना है और सी के कैपिटल को 115 रुपए से डेबिट करना है। तो आइए देखिए इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाएगी। ए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 260, यहाँ देखो 260 आया था तो 260। सी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 115, यानी देखो यहाँ पे सी के कैपिटल को 115 से डेबिट करना था और बी के कैपिटल को क्रेडिट करना था कितने से, 375 से, तो 2BS कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड। तो गाइस आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 60B भी आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल सेम था 60A की तरह। आइए क्वेश्चन नंबर 60C देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल सेम ही है लगभग। ठीक है, इसमें कह रहा कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसमें देखो पीएसआर दे रखा है, कह रहा देयर कैपिटल्स ऑन 31 मार्च। यहाँ भी देखो जो कैपिटल दिया वो 31 मार्च को दिया है, यानी यहाँ भी क्लोजिंग कैपिटल ही दिया है। कह रहा आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ड्राइंग, देखो नेट प्रॉफिट को और ड्राइंग्स को एडजस्ट करने के बाद दिया हुआ, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल है, अमाउंटेड टू रुपीज 2 lakhs 1,50,000 respectively. Later on, it was discovered that interest on capital at the rate of 8% per annum as provided for in the partnership deed. कह रहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था, ये बात पार्टनरशिप डीड में लिखी गई थी। कह रहा हैड नॉट बीन क्रेडिटेड, लेकिन वो क्रेडिट नहीं किया गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले। ठीक है, फिर आगे कह रहा कि द ईयर्स नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू रुपीज 75,000, यानी 75,000 का करंट ईयर का प्रॉफिट था। एंड द पार्टनर्स हैड विड्रॉन 24,000 ईच, यानी दोनों पार्टनर ने 24,000 का ड्राइंग भी कर रखा है। कह रहा इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द साइंड बैलेंस शीट इट वाज डिसाइडेड टू मेक an adjustment entry at the beginning of the new year crediting or debiting the partner's account, give the necessary journal entry as also a statement of detail arriving the amount of adjustment entry। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का कोई मतलब नहीं है, वही बातें हैं कि मतलब जो गलतियाँ हुई हैं उसको आप जो है एक स्टेटमेंट बना करके जो डेबिट करना जो क्रेडिट करना उसको करके आप सही कर दीजिए। ठीक है, तो आइए इसका भी हम सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ भी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया तो सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल यहाँ भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल जो दिया है ए और बी का, ए 1 लाख और बी का दिया था, सॉरी ए का दिया है 2 लाख और बी का दिया है 1,50,000। तो हम क्या करेंगे, इनको एज इट इज लिख लेंगे। ड्राइंग क्वेश्चन में दिया था तो ड्राइंग को ऐड बैक कर लेंगे। ए का ड्राइंग था 24,000 और बी का, दोनों का 24,000 था, उसको ऐड कर लेंगे। और जो प्रॉफिट था जिसको उसने एडजस्ट कर लिया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, उसको हम क्या कर देंगे, वापस से डेबिट यानी माइनस कर देंगे उनके पीएसआर रेशियो में। तो 75,000 को अगर हम 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ए का आएगा 45,000 और बी का आएगा 30,000। इसके बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे, यानी प्लस वाले को ऐड करके माइनस वाला माइनस कर देंगे, यानी 2 लाख और प्लस 45,000, तो 2,45,000। ठीक है, सॉरी 2,24,000 में से अगर हम 45,000 माइनस कर दें तो 1,79,000 आ जाएगा ए का ओपनिंग कैपिटल और बी का 1,50,000 प्लस 24,000,
तो हो जाएगा 1,74,000 और 30,000 माइनस कर देंगे तो 1,44,000। तो ये दोनों पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए। 1,79,000 का 8% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 14,320 आएगा, और बी का 1,44,000 का अगर 8% कैलकुलेट करेंगे तो 11,520 आएगा। ठीक है, आइए अब जो गलतियां हुई हैं उसको सही कर लेते हैं। इसमें सिर्फ एक गलती हुई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड, क्रेडिट कर देंगे। देखो ए का कितना आया था 14,320 और बी का कितना आया था 11,520, तो 11,520 टोटल कर लेंगे तो 25,840 आ जाएगा। अब ये जो 25,840 आया गाइस, जिसको बांटना था 3:2 में, तो 3:2 में हम बांट देंगे तो 15,504 ए को मिलेगा और बी को 10,336 मिलेगा, और टोटल कर देंगे तो 25,840 हो जाएगा। तो इसका ये टोटल का इम्पैक्ट तो नील हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए। ठीक है, आइए अब देखिए ए और बी का एडजस्ट करते हैं। ए का क्रेडिट बैलेंस, यानी ए को मिलना था कितना 14,320 दिया गया, जबकि इसको मिल कितना रहा 15,504 मिल रहा है। ठीक है, यानी ज्यादा माइनस हो गया। एक सेकंड, देखो ए का जो क्रेडिट बैलेंस है वो कितना बन रहा है 14,320, जबकि डेबिट बैलेंस इसका निकल के कितना आ रहा 15,504, यानी डेबिट बैलेंस ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे 1184 का डेबिट बैलेंस दिखा देंगे। ठीक है, बी का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 11,520, जबकि इसका क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस इसका 11,520 आ रहा है, जबकि डेबिट बैलेंस 10,336 है। यानी इसका किसका बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट वाला ज्यादा है, 11,520 है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 1184 का, वो क्रेडिट बैलेंस आएगा। यानी ए को 1184 से डेबिट करना है और बी को 1184 से क्रेडिट करना है। तो देखिए इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाएगी, ए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1184 टू बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1184। नरेशन हो जाएगा बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड। ठीक है, तो गाइस आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 60 ए बी एंड सी, जो कि क्लोजिंग कैपिटल, तीनों में क्लोजिंग कैपिटल दिया था, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना था, ओपनिंग कैपिटल निकालना था, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं। इसलिए हमारी मजबूरी थी कि हम क्लोजिंग से क्या करें, ओपनिंग निकालें। तो क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने के लिए क्या करना होता है, हमेशा